तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द प्रोज ऑफ चैप्टर प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज कंटेंट रेलेवेंसी एंड वैल्यू। ठीक है, तो क्रिटिकल एनालिसिस करना है हमें किसी भी प्रोज का चैप्टर। ठीक है, जो 6th क्लास से लेकर 9th क्लास के बीच में जो भी चैप्टर्स आते हैं आपके प्रिस्क्राइब्ड, उसमें से आपको क्या करना है, क्रिटिकल एनालिसिस करना है किसका, प्रोज का। तो जिसका हम एनालिसिस करने जा रहे हैं, तो प्रोज के बारे में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई प्रोज का क्या मीनिंग है। तो प्रोज जो वर्ड है वो लैटिन एक्सप्रेशन है, मतलब कि एक फ्रेंच वर्ड से निकला हुआ एक लैटिन एक्सप्रेशन है जिसको बोला जाता है परोसा ओरेशियो। परोसा जो भी है रेशियो, जिसका मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्टली बोली जाने वाली भाषा, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोज। और ये एक लैटिन एक्सप्रेशन है और एक कम्युनिकेटिव स्टाइल है। मतलब प्रोज क्या होता है, एक मतलब भाषा, जैसे हम संवाद कर रहे हैं आपस में वैसे ही होता है। नेचुरल साउंड होती है, मतलब कि इसमें कोई भी भाषा बिल्कुल खड़ी बोली नहीं होती, बिल्कुल नेचुरल जो हम बातचीत कर रहे होते हैं। और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यूज़ किए जाते हैं, ग्रामर यूज़ किए जाते हैं इसमें प्रॉपर तरीके से। जब हम कोई प्रोज पढ़ रहे होते हैं उसमें ग्रामर आपको मिलेगी मिलेगी। साथ में जो भी बात कर रहे होते हैं ना आपस में करेक्टर्स, वो नेचुरल फॉर्म में होते हैं। उनके जो कम्युनिकेशन स्टाइल है वो बिल्कुल नेचुरल होता है। और मतलब एक तरीके का क्या होता है इसमें, बिल्कुल भी मेटाफर्स या फिर कंट्रास्टिंग इमेजेस ये सब यूज़ नहीं होते हैं। ये बिल्कुल डिफरेंट होती है, किससे, पोइट्री से अलग होती है। इसमें कोई भी रिदमिक स्ट्रक्चर या फिर यू नो कोई भी ये साउंड वो सिस्टम नहीं होता है। बिल्कुल ही नेचुरल भाषा जो हम बात कर रहे हैं वैसे हो रही होती है। अब इसमें बताया गया कि बहुत सारे प्रकार के लिटरेचर में क्या पाए जाते हैं, प्रोज पाए जाते हैं। प्रकार मतलब कि इसके फॉर्म्स है ना। तो फिक्शनल प्रोज हमने बात की ही थी, फिक्शनल होते हैं जो कि मनगढ़ंत होते हैं, जिसमें इमेजिनेशन होती है। नॉवेल्स हो गए, शॉर्ट स्टोरी हो गई, इमेजिनेटिव जो भी हो सकते, फैंटेसी या फिर आप हॉरर लगा लो, कॉमेडी हो गई, कुछ भी बना सकते हो। फिक्शनल हो गई मतलब एक तरीके का नॉन रियलिस्टिक। नॉन फिक्शनल इज मीन्स कि विच इज़ बेस्ड ऑन रियलिस्टिक रियल लाइफ सिचुएशंस, जिसमें हम जर्नल की बात करते हैं, एसेस की बात करते हैं, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, ये सब की बात करते हैं। दैट इज़ इंस्पायरेबल, दैट इज़ इंस्पिरेशनल, है ना। हीरोइक होते हैं जिसमें लेजेंड या फिर टेल्स के बारे में। और पोइट्री प्रोज होती है, पोइट्री प्रोज रिटन इन द प्रोज इंस्टेड यूजिंग ऑफ वर्ड्स। मतलब कि पोइट्री प्रोज वो होती है जिसमें हम पोइट्री का यूज़ लिखने में तो कर रहे हैं बट उसमें वर्ड्स यूज़ नहीं होते हैं, साउंड। ठीक है, बेसिक एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं प्रोज के, एलिमेंट्स क्या होते हैं, मतलब बिना इनके एलिमेंट्स के कोई भी स्टोरी या फिर प्रोज नहीं बन सकती। जैसा कि हमने स्टोरी में बात की ही थी कि व्हाट इज़ अ स्टोरी। स्टोरी इज़ लाइक कि एक्सपोजिशन, क्लाइमैक्स और रेजोल्यूशन होता है। वैसे ही कोई भी प्रोज है, प्रोज भी एक तरीके की स्टोरी ही होती है। तो इसमें क्या होता है कि करेक्टर, जैसे कि कोई भी कहानी के दो पात्र होते हैं, लोकेशन होती है, सेटिंग हो गया, प्लॉट हो गया कि स्टोरी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पे एंड हुई, मिडल क्या हुआ, पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कि उस स्टोरी के जो लेखक हैं उसके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या पर्सपेक्टिव लेके चल रहा है, एंड उसका क्या मूड है, क्या वो गरबा मतलब कि पैट्रियोटिक यूज़ कर रहा है या फिर कोई मतलब कि रोमांटिसाइज कर रहा है या फिर कुछ भी, है ना। कोई भी मूड उसका हो सकता है, क्रोध में है या दुखी है या फिर खुश है या फिर हैप्पी है या फिर होप है, इस तरह से वो यूज़ करता है। अब इसमें हम डिटेल देखते हैं। व्हाट इज़ द करेक्टर। करेक्टर एक बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन होती है, पात्र का इंफॉर्मेशन होती है कि वो उसकी पर्सनालिटी कैसी है, वो शांत है, सरल है, गुस्सैला है, नॉटी है, इस तरह से उसकी ट्रेड्स के बारे में। सोशल रोल्स उसके क्या, उसने क्या किया, या फिर वो विलन है या फिर वो एंजल है, या फिर इस तरह से उसका क्या रोल है, उसकी क्या साइकोलॉजी, क्या कैसे वर्क करती है, उसके क्या फियर्स, पर्सनल वैल्यूज़, उसकी खुद की क्या एथिकल वैल्यूज़ हैं। इस सब का सब क्या आता है, करेक्टर्स में आता है। सेटिंग होती है कि फिजिकल इन्वायरमेंट क्या है, उस स्टोरी का फिजिकल इन्वायरमेंट क्या है। सोशल सिचुएशन, टाइम पीरियड, लोकेशन क्या है। प्लॉट इज़ व्हाट हैपन्स
प्लॉट होता है कि क्या हुआ, स्टोरी में क्या हुआ। कैरेक्टर्स, एक्शन, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। प्लॉट जो होता है उसमें क्या कहते हैं, 3 स्टेजेस होती हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स और रेजोल्यूशन। पॉइंट ऑफ व्यू होता है जिसमें हम टेक्निकल बात करते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू मतलब कि एक तरीके का नरेटर का पॉजिटिव रिलेटिव टू द स्टोरी बीइंग टोल्ड, मतलब जिसको हम स्टोरी बता रहे हैं उसके ऊपर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या रिलेट कर पाएगा वो, क्या उसकी आइडेंटिटी जो भी उसने स्टोरी में बताना चाहता है उससे क्या वो लिंक कर पाएगा, उससे कुछ सीख ले पाएगा। पॉइंट ऑफ व्यू। मूड हो गया कि उसकी फीलिंग्स, क्या फील कर रहा है, उसका इमोशन इवोक हुआ नहीं हुआ, कैसा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिक एलिमेंट्स, किसके बेसिक एलिमेंट्स, किसके प्रोज के। कैरेक्टर सेटिंग, पॉइंट ऑफ व्यू, मूड। कैरेक्टर जो होता है वो हमारी इंफॉर्मेशन होती है, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है, और जिसमें पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं। और इस तरह से जो सेटिंग है वो लोकेशन की बात करती है, कैरेक्टर जो है वो एक्शंस की बात करते हैं कि क्या एक्शन करेंगे, इवेंट्स क्या होते हैं। प्लॉट क्या होता है कि इवेंट्स, सीक्वेंस में क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं, कब कॉन्फ्लिक्ट होगा, कब वो रिजोल्यूशन की तरफ जाएगा, ये सब। मूड, व्हाट इज़ द डोमिनेंट फीलिंग। अब प्रोज जो है वो हर दिन आप देखते हो अपने रियल लाइफ में, नेचुरल, कि आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है, एक तरीके का डिटेल इंफॉर्मेशन होती है, डिस्क्रिप्टिव स्पीच होती है। ये जो होती है वो सेंटेंस या फिर पैराग्राफ में मिलेगी आपको ऑब्वियसली। जब आप पोइट्री पढ़ोगे ना तो वहाँ पे आपको स्टेंजाज मिलेंगे, स्टेंजाज। पर जब आप बात करते हो प्रोज की तो प्रोज में हमें पैराग्राफ मिलते हैं। तो प्रोज जनरली डज नॉट मेक यूज़ ऑफ स्ट्रक्चरल पोइटिक एलिमेंट्स। अब ये हमने पहले भी बात की कि भाई प्रोज जो होती है उसमें पोइटिक एलिमेंट्स यूज़ नहीं होते, जैसे कि मीटर, रिदम, स्कीम। ये जब हम पोएम पढ़ेंगे या फिर पोइट्री पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि व्हाट इज़ द मीटर, रिदम, है ना, मेटाफर्स, सिमिली, ये सब क्या होते हैं। लिटरेरी प्रोज समटाइम मेक यूज़ मोर फ्लेक्सिबल पोइटिक एलिमेंट्स, कभी कभार यूज़ कर लेती है, जैसे कि मेटाफर, सिमिली, जैसे लोकोक्तियाँ, मुहावरे, ये सब यूज़ करती हैं कभी कभार। विदाउट फिगरेटिव लैंग्वेज राइटिंग वुड बी प्लेन एंड शैलो। हम फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज़ नहीं करेंगे तो हमारी जो प्रोज है वो अच्छी नहीं लगेगी, है ना। अब प्रोज एनालिसिस क्या होता है, ये हमने क्या किया, प्रोज क्या है भाई, व्हाट इज़ अ प्रोज, ठीक है। अब एनालिसिस कैसे होता है, प्रोज का एनालिसिस, हमें एक पैसेज होता है जिसको हमें एनालाइज करना होता है और उसकी छोटी से छोटी फाइनेस्ट डिटेल को देखना पड़ता है। तो एक पैसेज होता है उसको हम एनालाइज करते हैं, उसकी छोटी छोटी डिटेल्स को मैग्नीफाई ग्लास से हम देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैग्नीफाई ग्लासेस से हम उसको फोकस करते हैं और फिर उस पर हम कमेंट करते हैं उसका, फिर उसमें देखते हैं कि उसमें कौन सा स्टाइल यूज़ किया गया है, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ स्टाइल, हाउ दोज पॉइंट्स कैन बी इंसाइट, कैसे हम उनसे इंसाइट ले सकते हैं, आइडिया क्या क्या प्रेजेंट किया गया है पैसेज में, है ना। फन ऑफ द प्रोज इज लाइज द लैंग्वेज इन एक्शन एनालिसिस। तो फन पार्ट जो होता है जिसमें हम एनालिस कर रहे होते हैं तो वो होता है हमारा लैंग्वेज का, कि उसकी जो लैंग्वेज है वो कैसे उसने इस्तेमाल की गई है, टोन कौन सी यूज़ की गई है ना, डिक्शन कौन सी यूज़ की गई है, जो होते हैं ना, बोलते हैं ना अलंकार यूज़ किए गए हैं पैराग्राफ में। तो अलंकार जो होती है भाषा को और भी थोड़ा ऐसे रोचक बनाती है, इंटरेस्टिंग, एंटरटेनिंग बनाती है, कि देखना है कि कैसे लैंग्वेज इनरिच कर रही है थीम को। फिर हमने देखना है कि यू कुड बिगिन आइडेंटिफाई एनी अनयूजुअल करेक्टरिस्टिक्स वर्ड्स, कहीं से भी शुरू कर सकते हो भाई। सबसे पहले तो इफ़ वर्ड स्टैंड आउट, है ना, ड्रामेटाइज, जो वर्ड आपको लग रहे हैं कि ड्रामेटाइज्ड हैं उसको निकाल लो, है ना। जैसे कि पोइट्रीज में होते हैं लॉट्स ऑफ एक्सटर्नल थीमेटिक मीनिंग अटैच होते हैं उससे, लिटरल मीनिंग कुछ और होता है उसका, ठीक है। ये हो गया। अब देखो डिक्शन यूज़ की गई है, क्या डिक्शन मतलब साउंड क्या आ रही है उसमें से,
एब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट चीज़ें निकालो उसमें से, फिगर ऑफ स्पीच, साउंड को निकालो, ठीक है। आस्क योर सेल्फ व्हाट इज द पर्पज ऑफ द वर्ड चॉइस अपीयर टू बी द फुलफिल, मतलब कि उसमें ये भी देखो कि कैसा वर्ड बैंक यूज़ किया गया है। किसी भी प्रोज में बहुत सारे वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, तो किस तरह के यूज़ किए गए हैं, चेकआउट। ये सब चीज़ें हमने देखनी है। एक तरीके का हम क्या कर रहे हैं, ओवरव्यू ले रहे हैं कि क्या क्या हमें चेक करना है उसमें, मतलब कि टोन कौन सी यूज़ की गई है, वर्ड चॉइस क्या है, क्या इफेक्ट क्या आ रहा है कैरेक्टर्स पे, थीम क्या है, सेटिंग क्या है, व्हाट फॉर्म ऑफ द नरेशन डज पैसेज टेक, है ना। इस तरह से हम जो डिवाइसेस यूज़ की गई हैं, टेक्निक्स यूज़ की गई हैं, कैसे क्रिएट किया गया है, क्या कन्वे करना चाहता है, क्या इनरिच करना चाहता है, क्या इंटेंशन उसकी है, सब कुछ चेक करना होता है, ठीक है। ये होता है हमारा क्या, प्रोज का एनालिसिस इस तरह से किया जाता है। अब स्पेसिफिक गाइडलाइंस क्या है, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ प्रोज। अब ये कुछ स्पेसिफिक एरिया आ गए, वो तो हमने कॉमन बता दिए ना कि ये ऐसे पैसेज हैं तो उसमें से डिक्शन, टोन, स्टाइल, थीम, लैंग्वेज, ये सब चेक करो। अब कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो कि कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए कोई भी चीज़। बहुत सारे फीचर्स हो सकते हैं किसी भी क्रिटिकल एनालिसिस के, एग्जॉटिव नहीं होना चाहिए, है ना, ठीक है, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। यू डू नॉट हैव राइट अबाउट एवरी सिंगल आइटम्स इन चेकलिस्ट। ज़रूरी नहीं है कि चेकलिस्ट में जो आइटम्स हैं वो सारे ही मिले आपको एक प्रोज में, नहीं, कुछ प्रोज में अलग अलग मिलेंगे। किस तरह से हमें एनालाइज करना है कोई भी स्पेसिफिक पैसेज को, वो हमें पता होना चाहिए, है ना। इंटेंट क्या है, आइटम बाय आइटम, रिमाइंड द क्वेश्चन जो भी आपने सोचे हैं, कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए, वेयर डज द पैसेज कम, और इसका क्या लेडअप होना है, क्या फॉलो होगा, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो कंटेंट क्या है, ठीक है, फॉर्म क्या है इसकी, कैसे ये वर्क करेगा, है ना, हाउ डज इट वर्क, स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर, नरेटिव फॉर्म क्या है, जो स्टोरी है वो क्या बताना चाहती है, नरेटिव फॉर्म आ गई, टेक्निक क्या होती है। अब ये आगे इसमें कि कैसे हम लैंग्वेज उसमें देखें, लैंग्वेज स्टाइल क्या होगा, है ना, कौन सा लैंग्वेज यूज़, टोन कौन सी यूज़ की गई है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें चेक करनी होती है किसी भी प्रोज में, तो ये हम इतना डिटेल नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। ये सब चेक करनी होती है किसी भी क्रिटिकल एनालिसिस में, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।